नमस्कार फ्रेंड्स, मैं प्रशांत सिंह आज आप सभी के सामने वक्री ग्रह की चर्चा को लेकर आया हूँ। वक्री ग्रह क्या होते हैं? सबसे पहले तो यही समझते हैं। वक्री का अर्थ उल्टा नहीं होता है कि ग्रह कभी उल्टा चलते नहीं हैं, वो सीधे ही चलते हैं। वक्री का अर्थ होता है कि वो थोड़े स्लो हो गए हैं। अब जैसे दो ट्रेन जा रही हैं आमने सामने, एक स्लो हो जाए तो आपको लगता है ना वो पीछे जा रहा है, और पीछे नहीं जाता, वो जाता आगे ही है, बट लगता है कि वो पीछे जा रहा है। इसी तरह वक्री ग्रह भी लगते हैं कि वो पीछे जा रहे हैं, बट वो चलते उसी राशि में पर धीरे चलते हैं। वक्री ग्रह कब होते हैं? जब सूर्य से 5 घर आगे या पीछे कोई ग्रह हो जाए तो वो वक्री हो जाता है। वक्री ग्रह में भी वक्री ग्रह का बल बढ़ जाता है। एक उदाहरण से समझिए, जैसे आपके घर कोई आया हुआ है, कोई गेस्ट है, अब वो आपके घर है 3 दिनों के लिए, या अब उसको ना 5 से 7 दिन रहना है। अब वो 3 दिन ही 7 दिन रहेगा, तो आपके घर पे प्रभाव नहीं डालेगा, आपके घर पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रखेगा। इसीलिए वक्री ग्रह पावरफुल हो जाते हैं। एक तो ये कारण है क्योंकि वो काफ़ी समय तक वहाँ रहते हैं। दूसरा कारण है वो पिछले भाव का भी फल देते हैं और अगले भाव का भी। अगर फर्स्ट हाउस में बैठे हैं तो 12th का भी फल देंगे और सेकंड का भी फल देंगे, तो इसलिए वो ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं कि एक साथ 3 भाव को एक्टिव कर देते हैं। आज हम चर्चा करेंगे शनिदेव की, क्योंकि शनिदेव से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है लोगों को। एक तो शनिदेव, ऊपर से वक्री, तो लोगों को लगता है कि भाई अब तो जीना मुश्किल हो जाएगा, काफ़ी दिक्कत आ जाएंगी, पर ऐसा नहीं है। पहले वक्री ग्रह में पावर बढ़ जाता है, ये तो सब जानते हैं कि हाँ वक्री ग्रह का पावर बढ़ना है, लेकिन वो फल कैसा देगा? उसके लिए सबसे पहले आप अपनी कुंडली में ये देखिए कि आपके लिए शनिदेव मारक हैं कि कारक हैं। अगर वो कारक हुए तो बहुत अच्छा फल देंगे, यानी मेहनती बनाएंगे। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, अपने कोई कार्य लिया उस कार्य को ज़रूर पूर्ण करता है और स्वाभिमानी भी होता है। ऐसे व्यक्ति में स्वाभिमान काफ़ी देखा गया है कि वो स्वाभिमानी है। अब कोई भी कार्य करते हैं तो अपने कार्य क्षेत्र में बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं, कार्य भी अच्छा मन से करते हैं। उनका कार्य परफेक्शन वाला होता है कि नहीं, परफेक्शन से काम किया इसने। और ऐसे लोगों को देखा गया है कि बड़े बड़े जज होते हैं, जज के पद पे होते हैं, कोई बड़े पोस्ट पे होते हैं जहाँ डिसीजंस लेना होता है। किसी कंपनी में CEO हो गए, MD हो गए, जहाँ वक्री शनि कारक होके बैठा है, तब तो वो बड़े पद दिलवाता है। ऐसे लोग बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी होते हैं, कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में भी उनका रुझान रहता है और वहाँ सफलता भी पाते हैं। उच्च अधिकारी होते हैं, कहीं पे डिसीज़न लेना है, वैसी जगहों पे ये बैठे रहते हैं। इनके नीचे बहुत सारे लोग काम करते हैं। 35-36 साल की उम्र तक तो मेहनत वैसे भी हर इंसान को करना पड़ता है, लेकिन वक्री शनि 35-36 तक मेहनत काफ़ी करवाते हैं। अगर उसको कोई पद मिल भी गया है पहले, तो उसमें भी उसको बहुत चीज़ें सिखाते हैं। थोड़ा उसका डिमोशन कराएंगे, काम को रोकेंगे, कार्य को में बाधा डालेंगे, वो बहुत चीज़ें सीखता है। जब सीख जाता है तो उसके बाद अगर कारक ग्रह हैं शनि आप में, तब तो फिर पूछना ही नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फल देते हैं। शुरुआत में आपको लगता होगा कि वक्री ग्रह हैं यार, क्या ही देंगे, लेकिन जब वो आपके ग्रह कारक हैं, शनिदेव कारक हैं, ऊपर से अच्छे प्लेस्ड हैं, तो फिर तो कहना ही नहीं है। शनिदेव ही इकलौते ऐसे आपके जीवन में, जब उनकी महादशा आएगी, शुरुआत में 3-4 साल 5 साल तो वो नियम है, कष्ट में रखेंगे, बहुत चीज़ें सिखाएंगे, लेकिन उसके बाद फिर बहुत फ़ायदा, बहुत बड़े पद पे बहुत धन अर्जन करवाते हैं। जितना शनिदेव धन अर्जित करवा सकते हैं उतना शायद अभी कोई नहीं करवा पाएगा ग्रहों में। और शनि मजबूत होने चाहिए, मतलब आपके लिए कारक। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आप कुंडली ले लेता हूँ, जो आपकी मकर लगन की कुंडली होती है। मकर लगन मैं स्क्रीन पे इसको दिखा रहा हूँ, ये है मकर लगन की कुंडली। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मकर 10 नंबर लिखा है लगन में, तो ये मकर लगन की कुंडली है। शनिदेव लग्नेश हुए, लग्नेश से ज़्यादा अच्छे फल कोई नहीं देता। अब लग्नेश होके वक्री हो जाएं तो बहुत बढ़िया। लग्नेश का क्या है कि देखिए, अगर लगन में ही वक्री होते हैं तो एक निगेटिव पॉइंट कुछ थोड़ा बहुत ये रहता है कि शनि दीर्घकालिक रोग के होते हैं, और कहीं से अगर गलती से मंगल और सूर्य की दृष्टि पड़ जाए
तो थोड़े कष्ट ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब प्रॉब्लम्स लाइफ में, डाइजेशन में भी दिक्कत रहती है, थोड़े शनि के रिलेटेड लंबी बीमारियों के भी कारक हैं। और वे एक नंबर जो लगन में बैठे हैं वो ब्रेन का है, तो कभी कभी ब्रेन से भी थोड़ी बहुत समस्याएं दे देते हैं। तो वैसे तो इस मकर लगन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। ये आपको जहाँ बैठेंगे उस भाव की वृद्धि करेंगे, वक्री हो जाए तो उस भाव को बहुत ज़्यादा एक्टिव कर देंगे। लगन में बैठ गए तो पर्सनैलिटी निखर जाएगी। सेकंड हाउस में बैठ गए तो फिर आप देखिए धन कमाएगा, लेकिन थोड़ा 35 साल के बाद ही उसकी बुद्धि खुलेगी, या 34 साल मेहनत करेगा, फोकस्ड रहेगा, तब जाके वो बहुत बड़ा धन अर्जित करेगा, क्योंकि यहाँ पे वो धनेश भी होते हैं। तो इस तरह देखा जाता है कि वो किस भाव में बैठे हैं। अगर वो 12वें भाव जहाँ 9 नंबर लिखा है वहाँ बैठ गए तो वहाँ का रिलेटेड बहुत फल देते हैं। वो क्या है, व्यय का घर है, वहाँ से व्यय करवाने में पीछे नहीं हटेंगे। अब अच्छा व्यय करना चाहें अध्यात्म में कर सकते हैं, अगर दिक्कत किया तो फिर ये हॉस्पिटल पे खर्चे करवाएंगे। तो इस तरह से मकर लगन के लिए शनिदेव को देखा जाता है। बाकी नीच के होके अगर वक्री हो जाएं तो भी अच्छा फल देते हैं। क्यों? क्योंकि देखो नीच का ग्रह होता है, यानी कि उसको सारे काम करने हैं उल्टे। अब वो नीच के घर में जाके और पावरफुल हो जाए तो सारे उल्टे काम करके वो धन कमा लेता है। और जैसे शनिदेव उच्च के में होके हो जाए वक्री तो मिला जुला फल देते हैं, क्योंकि पहले से ही वहाँ पे उच्च के हो गए तो कुछ ज़्यादा ही न्यायाधीश बनेगा। अब ऊपर से वक्री हो गए तो कुछ और ज़्यादा न्याय करेगा, उसके चक्कर में अपना लॉस करवा लेते हैं। तो ये होता है कि वक्री ग्रह कई बार नीच के होके वक्री हो जाए तो पॉजिटिव फल देते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो काम निकालना जान जाते हैं। और उच्च के होके हो जाए तो वो काम निकालना क्या जानते हैं, वो इतनी दरिया दिली दिखाते हैं कि अपना ही नुकसान हो जाए। अब बात करते हैं मारक की। अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में मारक है, यानी कि एक कर्क लगन की कुंडली है, इसमें शनिदेव मारक ही हैं, एक तो चंद्रमा के शत्रु, ऊपर से 7वें और 8वें घर के स्वामी हैं, तो यहाँ तो मारक हो गए। अब ये जहाँ बैठेंगे, लग्न में ही बैठ गए वक्री होकर, तो बहुत ज़्यादा बीमारियाँ बढ़ा देंगे, लंबे रोग दे देंगे, क्योंकि एक तो ये शत्रु है इनके चंद्रदेव, ऊपर से 2 गलत घर के स्वामी हैं, तो इनको दिक्कत होगी। ऐसे लोगों को टेंशन, जिनका मारक होते हैं उनको बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ा देते हैं, स्ट्रेस बढ़ जाता है, परेशानियाँ हो जाती काफ़ी ज़्यादा आती हैं। ऐसे लोग ना काफ़ी उदास, डिप्रेशन में भी जाने के योग बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा बीमार भी रहते हैं, क्योंकि शनिदेव लंबी बीमारियों के, दीर्घकालिक रोग के स्वामी हैं। जल्दबाजी में ऐसे लोग फैसला भी ले लेते हैं। तो शनि जो होते हैं वो काफ़ी ठहराव को दर्शाते हैं, लेकिन गलत राशि मतलब कर्क या कोई गलत लगन के अंदर ये बैठे हैं, जैसे कर्क लगन के लिए मारक हो गया, सिंह के लिए मारक हो गए, तो फिर मान के चलिए सिंह के लिए तो देखा जाए तो सूर्य से भी शत्रुता है, तो ऐसे लग्नों में काफ़ी ज़्यादा मारक होते हैं और प्रभाव वक्री होने पे बहुत ज़्यादा उन घरों के भी बढ़ा देते हैं। जहाँ बैठते हैं वहाँ तो दिक्कत देते ही हैं, और दूसरों को भी जो घर हैं उनका, उनके रिगार्डिंग भी नेगेटिव फल देते हैं। जैसे अब ऐसे लोग क्या होते हैं, कुछ डिसीजन लेते हैं या कुछ बोल देते हैं, बाद में डिसीजंस गलत हो जाते हैं, फाइनेंशियल लॉस हो जाता है। तो ऐसे लोग करते क्या हैं, अपनी गलती तो मानेंगे नहीं, दूसरों की गलती पे रहते हैं, ना उसकी गलती थी, मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी क्या गलती है, मैं उसने मुझे धोखा दे दिया, नहीं उसके डिसीजंस। आप वहाँ क्या कर रहे थे वो भी तो देखना है, आप भी तो नुकसान तो आपका हो रहा है, तो आपको देखना है ना कि दूसरे क्या फ़ैसला ले रहे हैं। दूसरों के ऊपर ज़्यादा जिम्मेवारी थोपने से यही होता है। ऐसे लोग ना आसानी से बुरी आदतें भी लग जाती हैं, कई बार जुआ, सट्टा, सिगरेट इत्यादि, गुटखा, इन सब के भी आदत लग जाते हैं ऐसे लोगों को। नौकरी व्यापार में तो दिक्कत रहते ही है, काफ़ी मेहनत भी करते हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि मेहनत इनका शनिदेव जब गलत होके होते हैं तो गलत डायरेक्शन में ही मेहनत करवा देते हैं। ये तो खास आदत है शनिदेव की कि जब आपके लिए मारक हैं और गलत घर में बैठ के वक्री हो जाए तो ऐसे ऐसे मेहनत करवाएंगे जिसका कोई फल नहीं मिलने वाला है। बाद में बंदा कहता भी है कि मैंने इतनी मेहनत करी, और मान लीजिए कि इसी में अगर 10वें घर यानी जहाँ 1 नंबर लिखा वहाँ वक्री हो जाए
तो बंदा ऐसा क्या है कि नीच का होके वक्री होने पे कुछ फ़ायदा कमा लेता है, लेकिन लाइफ में बिजनेस में प्रॉब्लम्स रहती है। अब नीच का रहेगा तो कुछ बहुत ज़्यादा उल्टे सीधे कार्य करके भी वो धन अर्जित कर लेता है, और उच्च का होके हो गया तो इतनी मतलब चीज़ों में न्यायाधीशता दिखा देगा इस लगन के लिए तो खासकर कि वो बहुत सी चीज़ लॉस करा लेगा। तो इस तरह से देखा जाता है। अब उनके ऊपर मान लीजिए किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, हमें गुरु की दृष्टि पड़ जाए, मान लीजिए शुभ ग्रह की, पाप की पड़ गई तो बंटाधार कर ही दिया। शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ गई तो काफ़ी हद तक निगेटिव पॉइंट असर कम हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को कुंडली में देखना चाहिए कि किसी तरह भी गुरु ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, क्योंकि गुरु की दृष्टि अमृत तुल्य है। और उसी तरह फिर शनिदेव को थोड़ा सा पूजा पाठ से शांत करके गुरु को, या फिर जो मजबूत है आपकी कुंडली में ग्रह, उसको मजबूत किया जाता है। अब क्या है कि जैसे इनके उपाय बहुत हैं, जैसे हनुमान चालीसा पढ़ लिया, अब रोज़ हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करिए, ओम सम शनिश्चराय नमः का एक माला रोज़ जाप करिए। पर क्या है कि जब उपाय करते करते आपको फल काफ़ी लेट से मिलता है, थोड़ा फल मिलने में समय लग जाता है। लेकिन वही है कि अगर आप तांत्रिक पूजा कहीं से आप अरेंज हो जाए, तांत्रिक पूजा करा लें, तो वही फल आपको हफ्ते दिन के अंदर से, पूजा में तो हफ्ते दिन के अंदर से, और तांत्रिक क्रियाएं करवा दी जाएँ तो फिर तो आपको 12 घंटे से 24 घंटे के बाद ही आपको थोड़ा रिलीफ होगा। जैसे बीमारियां हैं तो काफ़ी हद तक शांत होने लगती हैं, उन्हें पता लग जाता है कि नहीं यार पहले काफ़ी ज़्यादा दर्द था, अब थोड़ा कम हो गया है। तो तांत्रिक पूजा में बहुत ज़्यादा शक्ति होता है। अब आज के टाइम में तांत्रिक पूजा जल्दी कोई कराने वाला मिलता नहीं है, तो आप हमारे साथ जोड़ सकते हैं और तांत्रिक पूजा के सहारे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। धन्यवाद। आज का विषय यहीं समाप्त करते हैं। आज तो हमने चर्चा करी वक्री शनि देव के ऊपर। अगली चर्चा हम करेंगे मंगल देव के ऊपर, जब मंगल वक्री हो जाते हैं तो क्या होता है। धन्यवाद।